जय जय सिया राम। अपनों ने तो प्यार जताकर गैरों ने मक्कारी से इस देश को लूटा, दोनों ने मिलकर बारी बारी से। जो काम विधर्मी तुर्क, आक्रांता तुर्क और अंग्रेज भी नहीं कर पाए, वो हमारे अपने तथाकथित लोगों ने सत्य सनातनियों के साथ किया। आजादी के समय धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया। उन्हें हमारी पूजा पद्धति स्वीकार्य नहीं थी, एक साथ रहने को तैयार नहीं थे, इसलिए देश को बांट दिया गया। और बंटवारे के बाद जो यहाँ सत्य सनातनी रह गए और जो वहाँ बचे रह गए थे, वहाँ तो उनके साथ मनुष्यों जैसा ही व्यवहार नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। हालांकि तब वो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अभी वो बांग्लादेश है। वहाँ के सनातनियों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं होता है, पशुवत। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक नहीं कह सकते। और यहाँ धर्म के नाम पर उन्होंने ले लिया अपना हिस्सा, और यहाँ जो रह गए थे तथाकथित अपने लोगों ने, जो अपने की खाल ओढ़े थे, उन्होंने यहाँ रह गए सत्य सनातनियों को, जिनका यहाँ हिस्सा था, उनके साथ दोयम दर्जे का भी अगर कहें तो ये गलत है, दोयम दर्जे का व्यवहार किया। और आज प्रयास वर्तमान सरकार इस बात की कर रही है कि सत्य सनातनियों को, जो जिन लोगों ने देश का बंटवारा करा लिया था, उस धर्म वालों के और हमारे अधिकार बराबर हो जाएं। समान आचार संहिता की बात हो रही है। कमाल की बात देखो, वहाँ जो अल्पसंख्यक रह गए वो पशुवत, और यहाँ जो अल्पसंख्यक रह गए वो उस समय की सरकार के जीजा और दामाद बन के रह गए। मजाक इससे बड़ा क्या क्रूर और होगा। खैर, ये तो बात हुई। धर्म की पहचान होती है अपनी अपनी पूजा पद्धति से। सत्य सनातनी पूजा करते हैं, उस स्थान को मंदिर कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहते हैं। हमारे यहाँ जो नेहरू और गांधी परिवार था, उन्होंने जो किया देश का बंटवारा या बंटाधार, वो तो अब जगजाहिर है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान ज़्यादातर अवतार वहीं हुए और ज़्यादातर प्रधानमंत्री भी वहीं के हुए, उस उत्तर प्रदेश में जिस परिवार ने, एक परिवार ने जो शासन किया, यादव परिवार, जो कि अपने को कृष्णवंशी बोलते हैं, उनको तो मुल्ला मुलायम कहलाने में फक्र होता था। और उनके शहजादे टीपू नाम से जाने जाते थे। उनका नामकरण भी टीपू ही हुआ था। वो तो स्कूल में नाम बदलवा के अखिलेश रखा गया, नहीं तो उनका नामकरण बचपन का टीपू है, बाद में नहीं। और जब इन्होंने अयोध्या कार सेवकों पर, राम भक्तों पर 30 अक्टूबर 1990 को गोली अंधाधुंध चलवाई निहत्थे कार सेवकों पर, तब से वो मुल्ला मुलायम कहलाने लगे और उन्हें उस पर गर्वोक्ति होती थी। उस समय एक कहावत थी, पुराने लोगों को याद होगी, भारत का सद्दाम मुलायम और इराक का मुलायम सद्दाम। तो ये तो कहावत थी। तो मुल्ला मुलायम ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम भक्तों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा के सैकड़ों राम भक्तों को मार डाला। रेत की बोरियां बांध बांध के उनकी लाशों को सरयू में डुबो दिया गया। डिक्लेयर तो बहुत थोड़े हुए, लेकिन वो लापता हो गए बाद में, क्योंकि पूरे देश से कार सेवक पहुंचे थे। बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। दिसंबर 1993 में
ज्ञानवापी मंदिर, जो मस्जिद तथाकथित ये लोगों ने बनवा ली, वहाँ पे जहाँ पूजा चल भी रही थी वो कहलाता था व्यास तहखाना। बिना कुछ करे धरे मुल्ला मुलायम ने, क्योंकि अब वो मुल्ला हो गए थे, 1990 में मुल्ला मुलायम गर्भोक्ति होती थी। 1993 दिसंबर में बिना कोई लिखित आदेश, कोर्ट की छोड़ो, कोई सरकारी आदेश भी नहीं, उसमें रोक लगवा दी और बैरिकेड लगवा दिया गया, हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया दिसंबर 1993 को। आपको मालूम है कि 3 स्थानों की बात हिंदू कर रहे थे अपने ही देश में, पूजा पद्धति के नाम पर ही बंटवारा हुआ, और अयोध्या, मथुरा, काशी की बात कर रहे थे। तो अब मथुरा की भी बात कैसे रह जाएगी, क्योंकि मुल्ला मुलायम 2004 में मुलायम सिंह जब फिर से सरकार में वापस आए, क्योंकि फिर बाद में बीच में उनकी सरकार चली गई थी, 2004 में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन उन्होंने अपने सपाई भोला खान पठान के नाम से, जो मंदिर की जमीन थी, उसको कब्रिस्तान की जमीन बनवा दिया। और अब जाके 2022 में योगी जी की वजह से वो जमीन का फिर से इंदिराज बदला गया और वो मंदिर के नाम पे करवाने के लिए आदेश हुए। तो तीनों जगह पे, मथुरा, अयोध्या, काशी, मुल्ला मुलायम ने सनातनियों पे कहर बर्पा किया, गोलियां चलवाई, पूजा करने से रोका, मंदिर की जमीन कब्रिस्तान को दे दी। ये है सपा का चाल चरित्र और चेहरा। यही नहीं, जेल में बंद आतंकवादियों, जिनको बाद में फांसी की सजा हुई, उन आतंकवादियों को भी अपनी तरफ से सजा माफ करके छोड़ने का आदेश हुआ था उनकी तरफ से सरकारी। वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाद में उनके इस आदेश को निरस्त कर दिया, नहीं तो आतंकवादियों को भी छुड़वाने को तैयार थे। तो अब कहा क्या जाए, जो अपने को मुल्ला मुलायम कहने में खुश हो रहा था, टीपू कहलवाने में खुश हो रहा था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। 22 जनवरी 2024 से देश में राम लहर व्याप्त है, और जितने ये निशाचरी प्रवृत्ति के तत्व हैं, इन सबका राम नाम सत्य होना तय हो गया है। 2024 में अपनी उंगली की ताकत से बटन दबाकर उनका राम नाम सत्य कर दो। ये लोग तो ठान के बैठे हैं कि हम सत्य सनातन का समूल विनाश कर देंगे। अब देखते हैं, अब आप भी अगर उसी तरह से सोच रखें, थोड़े से लालच में आपको नाराज करवाने को, आप बरगला जाति इसके नाम पे उसके नाम पे आप में तोड़ फोड़ ये सनातनियों में करवा के अभी तक सफल होते रहें। लेकिन अब कई ऐसी शक्तियां जागृत हो गई, उनमें विशेषकर बागेश्वर धाम सरकार हैं, अभी 27-28 साल के युवक हैं, लेकिन पूरे देश में उन्होंने सत्य सनातन का चमत्कार दिखाकर और जो जाति पात की दीवारें थी उन्हें गिरा के सत्य सनातनियों को केवल सत्य सनातनी या हिंदू के रूप में ही पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास किया है उसके सहभागी बने। जात पात के नाम पर हमको बांटो और फिर काटो वाला फार्मूला इनका पहले सुपरहिट रहा है, अब इस सुपरहिट फार्मूले को फेल करना है। जैसे कि मुंबई वाले ये गर्राए हुए थे ठेठ भाषा में, हमेशा हिंदुओं को इन्होंने नीचा दिखाया, ढोंगी, पाखंडी, लालची, अत्याचारी, बलात्कारी, जाने क्या व्यभिचारी दिखाते रहते थे, और दूसरी तरफ दूसरे धर्म वालों को महान। तो ये अब ट्रेंड बदल रहा है, 2024 शुरू हो गया है, ये राम प्रभु की कृपा है तो राम राज की पुनर्स्थापना होने जा रही। लेकिन चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, किसी के बरगलाने में, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो,
कोई नेता कहीं किसी तरीके से आपस में भिड़वाने के लिए तरीके ढूंढे, बहुत तरीके अभी ढूंढे जाएंगे, क्योंकि अनाप शनाप फंडिंग भी हो रही, धर्म परिवर्तन पे काफ़ी हद तक अंकुश लग चुका है। तो ईसाई मिशनरीज यहाँ पर जो मदर टेरेसा आई थी करने को मदर टेरेसा, लेकिन अंधाधुंध उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया गरीब और मजबूर और बीमार लोगों का, और सेवा के नाम पे भारत रत्न उनको मिल गया। नोबेल प्राइज तो चलिए उन्हीं लोगों के हाथ में था कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था धर्म परिवर्तन का, लेकिन इस देश ने भी भारत रत्न उन्हें दे दिया, जबकि जेल जाने का काम किया था धर्म परिवर्तन मजबूर लोगों का उन्होंने किया है इस बात के लिए। लेकिन सोनिया की कृपा से उनको भारत रत्न मिल गया। कैथोलिक ईसाई वो भी थी और कैथोलिक ईसाई ये भी हैं। तो खैर ये तो अब इनके चैप्टर क्लोज होने वाले हैं, इन लोगों को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं, और बिना किसी डर भय के बजरंगबली का नाम लेके अपने धर्म के काज में लग के अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर हम सब लोगों को राम राज के रूप में, सभी राम राज का जो कंसेप्ट है उसमें सब नर करहीं परस्पर प्रीति, तो हम सब लोगों को आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहना है। हाँ, दूसरे धर्म वालों को हम लोग तो कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में आलोचना तक नहीं करते हैं, लेकिन उन धर्म के जो अच्छे लोग आपको लगते हैं, बिल्कुल उनसे हमारी किसी से बुराई या शत्रुता तो है नहीं, लेकिन हमारे उन्होंने जो सद्भावना और सद्भाव था उसको हमेशा तिरस्कृत किया, और मौके पर उन्होंने खंजरी घोंपा। तो अब वो दिन लद गए। अब जो है प्रभु की कृपा से हिंदू समाज जाग गया है। तो जय जय श्री राम।